हरिओम। आप सभी साधक साधिका को मेरा प्रणाम। गुरुवर और माँ को मेरा नमन। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं हसमुख वाघेला महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध यानी क्या? तत्वबोध यानी स्वयं का विकास। तो कैसे करें? व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वेद हरिपाठ को चुना है। तो वेद हरिपाठ के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। वेद हरिपाठ शुक्ला वेद हरिपाठ नामक पुस्तक पर आधारित है। यह महर्षि प्रकाशन द्वारा एक प्रकाशन है और यह महर्षि अरविंद फाउंडेशन के दिव्य जीवन शिक्षा कार्यक्रम के तहत निर्मित है। यह पुस्तक मानवता की बेहतरीन के इरादे से लिखी गई है और साधक को आत्म साक्षात्कार की खोज में मदद करती है। यह हरिपाठ से प्रेरित है, जो 13वीं शताब्दी के मराठी संत ज्ञानेश्वर के यह 27 अभंगों यानी कि कविताओं का संगीत कविताओं का संग्रह है। ये 27 अभंग भगवान के नामों के जप के मूल्य की बार बार प्रशंसा करते हैं, प्राप्त होने वाले अनगिनत लाभों का वर्णन करते हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन जीने के सही तरीके से कहीं अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस दिव्यता की आनंदमय उपस्थिति में डूबा हुआ जीवन हरि विठल पांडुरंग और हमारे अपने स्वरूप, यह वेद हरिपाठ सुख प्राप्त करने और सभी दुखों को दूर भगाने का अचूक सूत्र है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अद्वितीय मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह आध्यात्मिकता के शांति से भरे शांत रास्ते के लिए एक मार्गदर्शक है। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के सत्र की शुरुआत करने के लिए आज के आचार्य है श्रीमान श्रीमान महेश गाड़ेकर जी, उनका स्वागत करता हूं। हरिओम। और आइए, प्रार्थना के साथ इस सत्र की आप शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम अभंग दूसरा को शुरुआत करेंगे। जो पहला अभंग जो हुआ था वो भाग्यश्री माई ने लिया था। अभी अभंग जो दूसरा है वहां से हम शुरुआत करेंगे। चहुवेदी जान साही शास्त्र कारण 18 पुराणे हर्षी गाती मंथुनी नवनीता जैसे घे अनंता वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्गू। ज्ञानेश्वर माउली इस अभंग में कहते हैं कि चहुवेदी जान साही शास्त्री कारण 18 पुराण हर्षी गाती। जो वेद है, जो 4 वेद है और 6 शास्त्र है, हम जो 6 शास्त्र हम षड दर्शन कहते हैं, उस सभी में हरि का ही नाम का उल्लेख किया है, हरि का ही गुणगान का सब उल्लेख किया है। ये सभी जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, वो हरि के ही गुणगान गाते हैं। मंथुनी नवनीता जैसे कि अनंता, जैसे हम मंथन करते हैं दूध का, उसमें से लूनी जो बाहर निकलता है, वैसे ये सब पुराण वेद शास्त्र उसी में से ही वो जो हरि का गुणगान है, हरि का जो
नाम है, जो उसमें हमें जो स्वस्वरूप को जानने के लिए जो ज्ञान है, वो उसी में ही है, जो हमें लेना है। अभी हम हमारे अभी हम जानेंगे, प्रश्न ये उठता है कि ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब किस लिए निर्माण किए गए, किस लिए बनाए गए, ये जानना ज़रूरी है। जो वेद है, 4 वेद तो थे, उसमें तो पर्याप्त सभी ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें दिया गया है। इस शास्त्र ही बनाए गए, जो पुराण है 18 उपपुराण ऐसे कई सारे बनाए गए, लेकिन किस लिए बनाए गए, ये हम थोड़ी जानने की चेष्टा करेंगे। जो हमारे वेद है, 4 वेद, प्रथम वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कई शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार पहले वेद एक ही था। उसको समझने के लिए, जानने के लिए और सहजता से अध्ययन करने के लिए उनके 4 भेद किए गए, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी इन वेदों में संपूर्ण ब्रह्मांड, आयुर्वेद, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, रसायन, धार्मिक, नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास, विधि-विधान, समस्त आदि का एक उल्लेख किया गया है। सभी उसमें विस्तार स्वरूप से वो ज्ञान उसमें दिया है। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? सर, हेलो? आ रही है, आ रही है। हाँ, हाँ। सभी विस्तार से उसमें दिया है। अभी हम जानेंगे कि वेद जो है, वेद का जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जो हमें 4 वेदों के माध्यम से मिलता है। अभी उसमें उल्लेख जो किया है ऋग्वेद, ऋग्वेद में उसके जो 4 महावाक्य आते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत् तत्त्वमसि, अहम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 वेदों के 4 महावाक्य भी है दिए गए हैं, लेकिन वो महावाक्य के जानने के लिए अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ वो पुराणों का भी उल्लेख किया है और षड़ दर्शन भी उस उनका भी उल्लेख किया गया है। तो हम थोड़ा एक कुछ जानने की प्रयत्न करेंगे चर्चा के माध्यम से। जो वेद है, ऋग्वेद में भौगोलिक स्थिति, चिकित्सा, औषधि, धर्म, देवता, आह्वान आदि का सभी उल्लेख किया है। यजुर्वेद में आकाश, यज्ञ, विधि, तत्वज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, मंत्र और उसके यजुर्वेद के 2 शाखाएँ दिए हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दोनों का सभी का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। तीसरा है सामवेद। साम यानी कि वो पूरे लयबद्ध संगीत के लयबद्धता से जो लिखा गया है, जो ओवीबद्ध है, उसमें संगीत के सातों स्वर और संगीत का संपूर्ण ज्ञान सामवेद में दिया गया है। जो अथर्ववेद है, वो एक रहस्यमय विधि, आयुर्वेद और बहुत से रहस्यमय ज्ञान उसमें दिए गए हैं। तो वेद जो है, जानने से पहले उसको समझने के लिए हमें
जो षड दर्शन है, दर्शन, उसे हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि षड दर्शन उसमें दिया है चहुवेदी जान साई शास्त्री पुराण, जो 6 शास्त्रों का उल्लेख वहाँ पे किया है, वो है 6 शास्त्र यानी कि दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्रों षड शास्त्र या षड दर्शन कहते हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? अभी वेद अध्ययन करने के लिए हमें जो बेसिक जो होता है जो नॉलेज होता है उसकी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी वो षड जो दर्शन है, वही आध्यात्म है ऐसा नहीं, लेकिन उसे जानने के लिए हमें एक पाथ है, एक रास्ता है, वही प पाथ से अगर हम गए, तो हमें वो चीज़ें समझने के लिए आसान होती है। जैसे यहाँ पे दिया है डायरेक्ट ज्ञानेश्वर माउली ने जो उल्लेख किया है, चहुवेदी जान साई शास्त्री पुराण, यहाँ पे डायरेक्ट जो वहाँ पे लिखा है कि वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, लेकिन उसमें वेदों में क्या है, 6 शास्त्र कौन से हैं, 18 ही पुराण कौन से हैं, ये सब हमें जानना पड़ेगा। इसमें दिया है कि वो उसमें सभी के हरि का उल्लेख आता है, तो हमें वो जानना पड़ेगा। हम तो मान लेते हैं कि चहुवेदी जान, शाही शास्त्री कारण, 18 ही पुराण हर्षि गाती, अ, यहाँ लिखा है नरेश मौर्य ने, तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि 4 वेद जो है, 6 शास्त्र जो है, अभी हम दर्शन के बारे में देखेंगे, क्षण दर्शन। सामान्य तौर पे हम दर्शन जो है, किसे कहते हैं? जो दर्शन है, हम जो देखते हैं, जैसे कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, कि भगवान का दर्शन हो गया, कहीं संसार में जाते हैं, संसार का दर्शन हो गया, बाज़ार में जाते हैं, तो बाज़ार का दर्शन हो गया। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमें दर्शन होता है और हम देखते हैं। जो देखना जो है दृश्य धातु से जो बना है दर्शन, तो हम सामान्यतः हमारे मन में जो प्रश्न आता है, हम जो देखते हैं, जो बाह्य जगत देखते हैं, तो किससे देखते हैं? क्या देखते हैं? और क्यों देखते हैं? ये सब चीज़ें हमारे मन में आती है और यहाँ से एक एक प्रश्न शुरुआत होती है, दिख रहा है इसलिए हम देखते हैं। यानी कि सिंपल यहाँ पे फिलॉसफी शुरू हो गई। ये एक पाश्चात्य फिलॉसफी है और एक भारतीय जो फिलॉसफी है, जो भारतीय दर्शन हम उसे कहते हैं। फिलॉसफी का मतलब होता है कि जानना, ज्ञान के प्रति जो ज्ञान पाने के लिए ज्ञान पाना। इसका मतलब है कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं, वो हमें नॉलेज मिलने के लिए वो और ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए हम वो ले रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान पाने की लिए जो है एक लालसा, ये पाश्चात्य दर्शन में आता है, लेकिन भारतीय जो दर्शन है, वो हमें एक दूसरी तरफ लेके जाता है कि जैसे हम देख रहे हैं आँखों से, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं और दिख रहा है इसलिए हम देख रहे हैं। हमें ज्ञान के विषय में देखना है, सुषमा के लिए देखते हैं और ये हम जो देखते हैं, जो दिखाई देता है, पर भारतीय जो दर्शन है, वो हमें स्वयं को देखने की चेष्टा करता है, स्वयं को देखने के लिए प्रेरित करता है, जो आँखों से जो आँखों से परे है।
जो ज्ञान हमारे आँखों से परे है, वो देखने के लिए हमें प्रवृत्त करता है। जैसे कि हम अंतरचक्षु से जो हमें दिखता है, जैसे कि हमने कहा कि बाहर एग्ज़ाम्पल कि बाहर ठंड है, देख के आओ। तो हम वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं और उसके चिंतन, मनन, निधिध्यासन करके, अध्ययन करके वो चीज़ों का हमें जब साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है, उसे उसे हम दर्शन कहते हैं, देखना। एक खुले आँखों से देखना और एक बंद आँखों से देखना, अंतर्मुख होके देखना, इस तरह हमें देखने के लिए एक प्रवृत्त करता है। जैसे वहाँ पे कहा गया न्याय और वैश्विक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्रों को षड शास्त्र या दर्शन कहते हैं और उसमें जो 18 पुराण है, 18 पुराणों का जो उल्लेख किया है, जो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण दिए गए हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि 4 वेद तो है, 6 शास्त्र भी है और 18 पुराण जो बनाए हैं, किस लिए बनाए गए हैं? हो सकता है कि हम सोचेंगे कि ये इतना सब कुछ बनाने के बाद 18 पुराण, उपपुराण सब कुछ बनाए, किस लिए बनाए? हमें जानना ज़रूरी है कि किस लिए बनाए? जो वेदों का ज्ञान है, इतने सहजता से हमें समझ में नहीं आता है। उनकी जो भाषा है, उनके जो अर्थ है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। एक शास्त्रीय कथानुसार जब एक ही वेद था, एक वेदों के जब 4 डिवाइडेड होके 4 वेद भाग किए गए, जब कुछ बाद में कुछ एक लाखों के ऊपर कुछ रचनाएँ बची थी। वो रचनाओं का एक संग्रह संग्रह जो था, जो बचा हुआ, उन्होंने वो पुराण के इसमें ज्ञान में सम्मिलित कर दिया है। जो वेदों को एक हमें जानने के लिए वो जो ब्रह्म पुराण है, उसका नाम पुराण क्यों रखा गया है? अभी ये समझेंगे हम। पुराण जो है, जो पीढ़ियों से बहुत काल से जो चलता आ रहा है, उसे हम पुराण कहते हैं। जो परंपराओं से चलते आ रहा है, वो पुराण है। जो ज्ञान जो दिया है पुराण के माध्यम से हम तक सहजता से पहुँचने के लिए और ये जो पुराण है, उसमें जो कहानी के माध्यम से जो ज्ञान हमें दिया गया है, वो हमें स्वयं को जानने के लिए एक प्रेरित करता है। जो वेदों को ज्ञान है उनके तरफ हमें एक जानने के लिए जो प्रवृत्त करता है, ये जो पुराण के माध्यम से उन्होंने ऋषि मुनियों ने सहजता से हमें जो ज्ञान दिया है। जैसे कि जो ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इसमें सृष्टि के निर्माण से लेके सृष्टि के बहुत से रहस्यमय घटनाओं का जिन्होंने उल्लेख किया है, जो हमें एक हमारे अंदर जो एक जानने के लिए एक जो प्रेरणा है, हमें एक देता है। जो पद्म पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है, भविष्य पुराण,
ये जो है रहस्यमय जो भविष्यवाणी उसमें की गई है, रानी जो विक्टोरिया है, शिवाजी महाराज बहुत सारे ऐसे युग पुरुष हुए हैं, जिनका उल्लेख वो भविष्य पुराण में लाखों साल पहले किया गया था। वही ये जो हम कहानियाँ जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो वो हमें प्रेरित करती है कि वो रहस्यमय चीज़ों को जानने के लिए और वो हमको स्वयं को जानने के लिए भी प्रेरित करती है। उसके उसके माध्यम से हमारा मन जो है अध्ययन में और हमें समझने के लिए वो सब वेदों के जो ज्ञान है हम सहजता से उसे समझ पाते हैं। जो गरुड़ पुराण है, उसमें जो रहस्यमय ज्ञान दिया गया है, जो मृत्यु के बारे में है, जो मृत्यु के बाद जो 84 लाख योनियाँ है, उसमें मानव की स्थिति, जीव की स्थिति क्या है, उन्हें किस तरह से उनका जो आगे का आगे का जो प्रवास है, वो किस तरह से होता है, वो उसमें पूरा दिया गया है। ये सब एक रहस्यमय जो ज्ञान है, जो हम वेदों से जान नहीं सकते, ये ज्ञान हमें पुराण के द्वारा सहजता से प्राप्त हुआ है। और ये जो पुराण है, जो हमें सहजता से स्वयं की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं और हम उसे हमारे अंदर एक जिज्ञासा निर्माण करते हैं और हम ये सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। इन सब के लिए जो 4 वेद, सा शास्त्र और 18 पुराण दिए गए हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 18 पुराण है, उनको 6-6 भागों में डिवाइड करके उन्होंने एक ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के विशेषताओं से वो उनको संपन्न यानी कि उनके नामों से, उनके गुणगान से संपन्न है। जैसे कि ब्रह्म पुराण में सृष्टि और उत्पत्ति का जो एक रहस्यमय ज्ञान दिया है, वो कैसे सृष्टि का वो सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और पद्म पुराण में पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, नदी, पर्वत सभी का उल्लेख उसमें दिया गया है, जो हमें वेद से हम सहजता से नहीं हमें जो ज्ञान मिलता है, वो सभी इसमें ही इससे हम पुराणों से हम जान पाते हैं। विष्णु में जो कथा, जो इतिहास है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी सभी का जो उल्लेख उसमें किया गया है विष्णु पुराण में। शिव पुराण में शिव संबंधित रुद्राक्ष, सप्ताह के नाम उसी से लिए गए हैं। जो भगवत पुराण है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सभी का एक समन्वय उसमें दिया गया है। नारद पुराण जो है, उसमें पूरे 18 पुराणों का सार दिया गया है। उसमें संगीत का ज्ञान दिया गया है। जो मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है, उसमें संक्षिप्त कथा, वार्तालाप, आयुर्वेद, भक्ति, सूर्य, उसके जो सूर्य की एक अमावस्या, पूर्णिमा जो दशा है और पूरे 12 महीनों के जो नाम है, उसी में ही लाखों साल पहले ही उसमें उन्होंने उल्लेख उसका आया है, जो अभी वैज्ञानिक जो 15-16 शताब्दी में जो उनको जो ज्ञान हुआ है, वो तो कई सालों पहले उसी में ही शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया था। एक हमें एक कौतूहल हमारे मन में एक उत्पन्न हो जाता है अपने आप और हम उसे जानने की चेष्टा करते हैं। हमारा विश्वास जो है, लाखों साल पहले जो ज्ञान उसमें लिखा गया है, उसके प्रति हमारे मन में जो कौतूहल एक निर्माण होता है और हम उसे एक जानने की कोशिश करते हैं कि और हमारी श्रद्धा जो है हमारे शास्त्र के प्रति, स्वयं के प्रति दृढ़ हो जाती है कि हम उसे हमारे अंदर इसे एक प्रमाण मिल जाता है कि ये सब सत्य है। आज
अभी तो बिना प्रमाण के कोई मानने के लिए कुछ चीज़ें तैयार ही नहीं। लेकिन हमें जो ये पुराणों से, शास्त्रों से जो प्रमाण मिलते हैं, वो हमें वो सब चीज़ें मानने के लिए हमें प्रवृत्त करता है और हम वो जानने की कोशिश करते हैं। आजकल मानते तो सभी है, लेकिन जानना कोई चाहता ही नहीं, जानने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो ये सचता से हम ये पुराणों के द्वारा हम जान सकते हैं और और इन्होंने आगे कहा है कि मंतूनी नवनीता जैसे ज्ञे अनंता, ये सब तो ज्ञान दिया गया है, लेकिन इन सभी में सो स्वरूप का ज्ञान भी दिया गया है, जो वेदों में वेदों में, पुराणों में हमें दिया गया है। अभी प्रश्न ये है कि हमें सो स्वरूप की प्राप्ति जो है, वो जो ज्ञान है सो स्वरूप का, हमें कैसे मिलेगा? हम कैसे प्राप्त कर पाएँगे? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमारे मन में एक प्रश्न आते हैं। अभी हम सभी सोचते हैं कि हमारे पास तो साधना हम करते हैं, भूत शुद्धि क्रिया और भी जो कुछ साधना हमें दी गई है, मंत्र जाप है, नाम है, जो हम नाम लेते हैं वो सभी हम करते हैं। पर हम क्या करें कि वहाँ तक पहुँचे? तो क्या करने से हम जल्दी पहुँच जाएँगे? हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है, ठीक है? ये सभी में तो एक हरि का ही उल्लेख आया है, हरि नाम का ही उल्लेख आया है सभी में, उनका ही गुणगान आया है। पर हमें क्या करना पड़ेगा उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मंथन होता है, विचारों का मंथन जो होता है, जैसे कि 4 वेद है, शास्त्र है, शास्त्र में जो दर्शन है, वो क्या है? वो दर्शन का मतलब क्या है? वो हमें अ, उससे हमें एक क्या सीखने के लिए मिलता है? जो पुराण है, वो पुराण के माध्यम से हम क्या सीख गए? और वेदों में जो ज्ञान है, उसका जो मंथन करके हमें जो मंथन करके जो हमें ज्ञान मिलता है, वो आत्मसात करके हमारे जीवन में उसे उतारने से हमें एक स्व स्वरूप की तरफ जाने के लिए एक मार्ग मिलता है, एक रास्ता मिलता है। जैसे कि मैंने एक बार प्रश्न पूछा था कि जो इतनी सारी साधना है, भावातीत की साधना है, श्री दीक्षा की साधना है, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, तो हमें कौन-सी साधना करनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए? ये जो एक भव सागर है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे कौन से नाव में बैठना होगा तक वहाँ तक हम पहुँच पाएँगे? तो मुझे ये सवाल का जवाब ऐसा मिला कि इस जगत में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे रास्ते हैं, हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं। भक्ति, ज्ञान, कर्म, वेदों में भी बहुत सारा ज्ञान दिया है। जो जप है, कोई नाम से नाम लेके वहाँ तक पहुँचता है। कोई जो पारायण है, कोई स्तोत्र है, कोई शिव स्तुति, कोई विष्णु स्तुति, वो सबका एक अपना-अपना एक रास्ता चुन के वहाँ चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम 2 महीने ये करेंगे, 1 महीना वो जप, 2 महीने और कुछ करेंगे और बाद में सब कुछ बंद कर देंगे। लेकिन मैंने जब ऐसा एक प्रश्न पूछा, तो मुझे सवाल ऐसा मिला कि हम जब नदी में डूब रहे हैं, हमें तो ये किनारे से वो किनारे जाना है। लेकिन जब हम डूब रहे हैं नदी में, ऐसी कोई भी चीज़ हो, जो हमें पानी के ऊपर तैरती रखे, वैसी चीज़ों का हमको सहारा लेना है। वो चाहे पानी में बहती लाश क्यों ना हो, एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो क्यों ना हो, कुछ मरा हुआ जानवर है वो तैर रहा है, उसका सहारा क्यों ना हो।
हमको वो किनारे पे जाना है, वो किनारे पे जाने जाने के लिए हम तो अभी डूब रहे हैं, लेकिन हमको जो भी सहारा मिले, उसका सहारा लेके हम वो किनारे पे जा सकते हैं। एक ये महत्वपूर्ण है कि हमें ये भवसागर कैसे पार करना है। तो जो भी नाम है, जो हरि जो जो दुःख को हरण करता है, जो ज्ञान है, वो दुःख को हरण करता है, उसे हमें निरंतर निरंतर जपना है, निरंतर उसका नामस्मरण करना है। जो हमारी साधना है, वो निरंतर करनी है। जैसे कि हम आध्यात्म को और भक्ति जो है, हम थोड़ा 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 हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम साधना करते हैं किसी एक देवी-देवताओं के पास जिसमें देवी-देवता किसी के आंग में आते हैं, वहाँ जाते हैं और कोई भगवान के अवतार होते हैं, ऐसे अभी प्रचलित हुआ है। तो हम वहाँ पे जाते हैं, तो हम उन्हें क्या माँगते हैं कि हम जो हमारा एक रोग है, पीड़ा है, वो दूर करने के लिए हम उन्हें जो एक प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हम एक उसे प्रलोभन भक्ति कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन ये आध्यात्म और वो चीज़ दोनों अलग-अलग है। हमें अगर स्वस्वरूप को जानना है तो वो चीज़ें अलग आती है और ये चीज़ें अलग है। स्वस्वरूप के लिए हमें जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, जो ज्ञानेश्वर माऊली ने इसमें कहा है कि जो जीव है वो शिव तक उसका प्रयास जो है कैसा हो, उसमें उल्लेख किया है। और ये जो भक्ति है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कुछ इच्छाएँ की पूर्तता होती है, पर वो जो इच्छा है, हमारे मन में बार-बार उत्पन्न होती है और उसी को पूर्ण करने के लिए हम कोशिश करते हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, घर, हमें जो-जो चीज़ें ऐसे मिलती है, हम उसी के चाहने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और जो आध्यात्म है, जो स्वस्वरूप है, वो उसे हम जान नहीं पाते हैं, उससे हम दूर चले जाते हैं और स्वस्वरूप प्राप्त करने के लिए हमें जो नामस्मरण है, जो हरि का नाम है, वह लेना है और निरंतर कैसे लेना है? निरंतर सहजता से लेना है। जैसे जो ये जो वेद हरिपाठ है, हरिपाठ जो उसमें अभंग दिए गए, उसका अध्ययन, चिंतन, जो मनन, निधिध्यासन करके उसे हम उसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो सहजता से हमारे जीवन में हम उसे उतार सकें। और ये जो ज्ञान है, नवनीत नवनीत जो कहा गया है, ये तो पुराना है। लाखों सालों, करोड़ों साल पहले का ये जो ज्ञान है, लेकिन वो सदा ही नया है, नूतन है। वो जब भी हमें ये ज्ञान मिलता है, वो सदा ही नया होता है और हमें हर बार एक नया सीखने के लिए मिलता है। और उसने अगले पंक्ति में ये कहा है कि वाया व्यर्थ कथा साँडू मार्गी। कथा यानी कि ऐसे जो कुछ चीज़ें हैं, जो हम उसके पीछे भागते दौड़ते रहते हैं
और हमारा जो समय है व्यर्थ उसी के पीछे चला जाता है कि हमें जीवन में सुख प्राप्त हो। जो भौतिक सुख है, वो सुख के कैसे प्राप्त हो, उसी की ही खोज में हमारा बहुत सा जीवन चला जाता है। जैसे कि हम हमारी जो उम्र है, 80 साल या 100 साल अगर पकड़े, तो हमारे कुछ दिन तो नींद में चले जाते हैं, 12 8 घंटे 9 घंटे। बाकी कुछ चीज़ें तो हमारे बचपन में चले जाते हैं। जो हमारे पास ये सब कुछ छोड़ के जो टाइम हम हमारे पास जो बचता है, तो वो स्वस्वरूप को जानने के लिए, ये ज्ञान पाने के लिए और बहुत कम समय हमारे पास बचता है और बाकी सब जो समय है व्यर्थ ही चला जाता है। जो चीज़ें जो कुछ बातें जो काम की नहीं है, जो कुछ व्यर्थ है, उसी में ही हमारा सब टाइम वेस्ट चला जाता है और हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और उसी को हम सत्य समझ बैठते हैं। जो ये भौतिक जगत है, उसी को ही हम एक सुख का जो स्रोत है, उसे मानने लगते हैं। लेकिन जो हमें सुख प्राप्त होता है, वो स्वस्वरूप के ज्ञान से। जो भौतिक सुख है, हमें तो सुख प्रतीत होता है। जैसे कि हम कुछ चीज़ें पाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ें पाने के लिए हम अधिक प्रयास करते हैं। सुख पाने के लिए हम अधिक कष्टमय जीवन को बनाते हैं, लेकिन वो कष्ट एक दुःख ही देते हैं और सुख का जो मूल है, उसका आधार ही एक दुःख ही है। हम जब जितनी हार्ड वर्क करते हैं, उतना ही हम हमारे शरीर को, हमारे मन को एक कष्ट ही देते हैं। उसी प्रकार जो सुख है, उसके मूल में ही दुःख है। जो भौतिक जगत है, वो हमें एक शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें वो स्वयं की जो खोज है, मैं कौन हूँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मुझे क्या करना है? मेरा कर्तव्य क्या है स्वयं के प्रति? ये सब हमें देखना है। इसलिए जो 4 वेद है, 6 शास्त्र है, जो 18 पुराण है, जो हरि के ही गुणगान गाते हैं, सभी इसमें जो हरि का ही एक उल्लेख आया है, उसमें से जो हमें निचोड़ है, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करके हम उसी को ही हमें लेना है और हमारे जीवन में उसे उतारना है। और जो समय है, जो हमारे पास पर्याप्त समय है, उसी को हम हरि नाम और स्वयं को जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हेलो वागले सर। हेलो। सर बोलिए। बोलिए। हाँ, क्लास समाप्त कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी आपका। आचार्य जी ने जो आज हमने दूसरा अभंग जो बताया, दूसरा अभंग में जो हमें बताया 4 वेदों के बारे में, 4 वेद और जो शाही शास्त्री और 18 पुराण के बारे में, और उसमें हम निचोड़ वहाँ तक पहुँचे हैं कि स्वयं का विकास के ही हमारा जीवन है। जो स्वयं का विकास करते हुए हम इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो मैं पीडीएल की ओर से आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने आज श्रीमती भाग्यश्री आचार्य जी की गैर हाजिरी में उन्होंने आज ये सत्र लिया
और उन्होंने उपस्थित की यहाँ पे, उस बदल उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भी इस समय पर जुड़े और आप सभी ने भी इस सत्र का मान बढ़ाया, उस बदल आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको इस जो अभी सत्र चला जो, उसमें अगर कुछ आपको समझ में ना आया, पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। तो किसी को समय है हमारे पास, अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जो अभी के जो आ, सत्र चला उसी में से कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर कोई? हरिओम। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी। अभी जो प्रश्न का जो सेशन रहेगा उसमें ही प्रश्न आने दीजिए, तो उस टाइम में कोई प्रश्न पूछता नहीं है, तो उसी टाइम रहने दीजिए वो। ठीक है, ठीक है, हम्म। ठीक। और सभी को एक जानकारी दे दूं कि जो मराठी जो सत्र हमारा चलता था वेद हरिपाठ, उसको हिंदी में मर्ज कर दिया गया है। तो मैंने सभी को बताया तो था, सभी का नाम भी मर्ज कर दिया इसी सत्र में। अगर कोई नहीं देखा रहेगा, अगर आपको जानकारी पूछते हैं तो आप सभी उनको बता दीजिएगा। जो जो संपर्क में अगर आपको पूछते हैं तो आप बता दीजिएगा। और उनसे बताइएगा कि ऑलरेडी आपका नाम उसमें मर्ज किया है इस सत्र में। तो इसी के साथ हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस सत्र को आज यहाँ पे ही हम विराम देते हैं। और सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी, आप प्रार्थना करके इस सत्र हाँ, को विराम करें। प्रार्थना। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम महेश जी, हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम महेश जी। धन्यवाद हरिओम हरिओम। सभी का। धन्यवाद धन्यवाद। हरिओम सभी को धन्यवाद।